अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। IS-20 गवर्नमेंट ग्रांट्स का जो आपका फाइनल हैंड आउट आपको मिला है उसके सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 1 और 2 इंतहाई बेसिक है। PDF में मैं आपको उनका सॉल्यूशन दे दूंगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कंपनी रिसीव द कैश ग्रांट ऑफ ₹10,000 फ्रॉम द गवर्नमेंट टू कंट्रीब्यूट 10% टुवर्ड्स फ्यूचर स्पेसिफाइड वेजेस टोटलिंग ₹100,000। सर स्पेसिफाइड वेजेस है 100,000, 10% कॉन्ट्रीब्यूशन है तो 100,000 का 10% कॉन्ट्रीब्यूशन 10,000 ही बनता है, तो बेसिकली ये हमारा कैप्ड ग्रांट है। सही है जी। अच्छा, कंडीशंस कुछ इसके बारे में बताई गई हैं आपको। द ग्रांट वॉज रिसीव्ड ऑन 1 जनवरी 2011 व्हेन सर्टेन कंडीशन इन 2010 वर मेट। ठीक है जी, हमारे पास ग्रांट की रिसीट आ गई। ऑल कंडीशन अटैचिंग टू द ग्रांट विद द एक्सेप्शन ऑफ इनकरिंग ऑफ फ्यूचर वेजेस हैड ऑल बीन मेट ऑन द डेट ऑफ रिसीट। सही है, मतलब आपको क्या करना है, सिंपली आपने जो वेजेस पे करनी है, ग्रांट बुक करना है, ग्रांट इनकम बुक करनी है, वेजेस पे करनी है, ग्रांट इनकम बुक करनी है। अच्छा, द ईयर एंड इज 31 दिसंबर। ठीक है, और ₹20,000 ऑफ द स्पेसिफाइड वेजेस वर इनकर्ड इन 2011 एंड ₹80,000 इन 2012। ठीक है जी, आपको इनकरिंग ऑफ एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर भी मिल गया। रिक्वायरमेंट में बोल रहा है कि शो द जर्नल एंट्रीज अज्यूमिंग दैट द कंपनीज पॉलिसी इज टू रिकग्नाइज गवर्नमेंट ग्रांट्स। पहला पॉइंट ए, एज अ ग्रांट एज अ क्रेडिट टू द इनकम यानी डायरेक्टली एज इनकम, और एज अ क्रेडिट टू द रिलेटेड एक्सपेंस यानी इनडायरेक्टली एज इनकम। अच्छा जी, शुरू करते हैं सर, बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं सबसे पहले सॉल्यूशन करता हूँ ए का। सॉल्यूशन फॉर ए। ठीक है जी। सर सबसे पहली काम क्या मैं करूँगा, 1 जनवरी 2011 को रिसीट ऑफ ग्रांट को रिकॉर्ड करूँगा। 1 जनवरी 2011 को मुझे कैश मिला और उसके जवाब में मैंने DGI को बुक कर लिया। सही, ये मेरा बुक हुआ 10,000 से। सही है जी। फिर उसके बाद अच्छा जी, 1 जनवरी की एंट्री हो गई। अगली एंट्री हम पास कर रहे होंगे अपनी 31 दिसंबर 2011 में। 31 दिसंबर को हमने एक्सपेंसेस पे किए 20,000 के। ठीक है, कौन से वेजेस के एक्सपेंसेस थे हमारे, तो वेजेस एक्सपेंस डेबिट और कैश हमने क्रेडिट कर दिया होगा। कितने से, 20,000 से। सर इसी के साथ साथ 31 दिसंबर 2011 को मैं DGI के लिए एंट्री पास करूंगा जो मेरी ग्रांट इनकम में कन्वर्ट होगा। तो डेफर्ड ग्रांट इनकम मैं डेबिट कर दूंगा, और क्योंकि मेरे पास 10% का सपोर्ट दिया गया है तो 20,000 इंटू 10%, 2,000 से मेरी ये एंट्री पास हो जाएगी। डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट, जो कि मेरा P&L का पार्ट बनेगा। सही है जी। सिमिलर यही काम मैं कर रहा हूँगा 2011 में, 2012 में। 31 दिसंबर 2012 को पहले मैं अपने एक्सपेंसेस पे करूँगा। वेजेस एक्सपेंस मैंने पे किया है 80,000, और कैश के थ्रू पे किया होगा मैंने या बैंक के थ्रू, जो भी आप लेना चाहें, 80,000। सही है जी। फिर उसके बाद अपनी डेफर्ड ग्रांट इनकम को मैंने ग्रांट इनकम में एक्सचेंज किया होगा, अनअर्नड को अर्न इनकम में चेंज किया होगा, तो DGI मेरा डेबिट हुआ होगा। कितने से, 80,000 इंटू 10%। सही, और ग्रांट इनकम क्रेडिट हो गई होगी 8,000 से। सही है जी। यहाँ पे आके मेरा सवाल मुकम्मल हुआ, पार्ट ए। अच्छा, अब अगर मैं पार्ट बी के लिए वर्किंग शुरू करूँ, सॉल्यूशन फॉर बी। सर बी में हम क्या कर रहे थे, अपनी डेफर्ड ग्रांट इनकम को, ग्रांट इनकम की रिकॉर्डिंग किस तरीके से हो रही थी, इनडायरेक्टली एज इनकम। इनडायरेक्टली एज इनकम मतलब एक्सपेंसेस में से माइनस कर रहे थे। इसके लिए क्या करेंगे सर, फर्स्ट एंट्री तो मेरी सेम रहेगी। 1 जनवरी 2011 को ग्रांट रिसीव हुआ तो मैंने कैश डेबिट कर दिया होगा, और DGI मैंने क्रेडिट कर दिया होगा 10,000 से। सही है जी। फिर उसके बाद 31 दिसंबर 2011
इसको मैंने क्या किया होगा, इसकी मैंने वेजेस एक्सपेंसेस पे किए होंगे, वेजेस एक्सपेंसेस डेबिट एंड कैश क्रेडिट, कितने से सर 20,000 की मैंने वेजेस पे करी, सही है जी। और 31 दिसंबर 2011 को ही मैंने DGI को रिवर्स किया होगा, इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रांट इनकम नहीं, इन रिस्पेक्ट ऑफ वेजेस एक्सपेंस रिवर्स किया होगा, क्योंकि इस मरतबा मैं रिकॉर्डिंग कैसे कर रहा हूँ, एज अ क्रेडिट टू द रिलेटेड एक्सपेंस। तो सर पहले मैंने अपना एक्सपेंस बुक किया 20,000 का, इसी में से एक क्रेडिट मैंने मार दिया यहाँ पे, सही। तो ये मेरा रिकॉर्ड हुआ 2000 से, सही, और DGI भी डेबिट हो गया 2000 से। सर इसकी नेक्स्ट ईयर की जो वर्किंग है वो मैं डायरेक्ट एंट्री बना रहा हूँ, ठीक है। 31 दिसंबर 2012 को क्या हुआ होगा, सर मैंने वेजेस पे की होंगी, कितने की पे की गई है वेजेस, 80,000 की, सही। सपोर्ट कितनी है मुझे, 10% की। तो इसको अगर मैं एक डायरेक्ट इनकॉर्पोरेट करना शुरू करूँ, एक ही एंट्री में दोनों चीज़ों को एक साथ रिकॉर्ड करना चाहूँ, तो 80,000 का अगर 10% सपोर्ट है तो मतलब 90% मुझे पे करना होगा, सही है जी। 10,000 का अगर 80% सपोर्ट है तो मतलब 90% मुझे पे करना होगा, सही। सिमिलरली DGI मेरा रिवर्स हो जाएगा, कितने से सर, 80,000 का 10%, और कैश को मैं क्रेडिट कर दूंगा जितनी भी मेरी पेमेंट थी, टोटल मैंने कितना पे किया था, 80,000 का एक्सपेंस पे किया था, तो 80,000 से कैश मेरा गया, 80,000 इंटू 90%, 72,000 का मेरा एक्सपेंस बुक हुआ, सही। और 80,000 इंटू 10%, 8,000 की मेरी DGI रिवर्स हुई। सर अगर चेक करना चाहे पुरानी वाली एंट्री को, अगर आप चेक करें तो 20,000 को भी अगर मैं 90% से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास फिगर आती है 18,000। और अगर मैं चेक करूँ 20,000 माइनस 2,000, 18,000 पे ही पहुँचता हूँ मैं। तो चाहे तो आप दो अलग अलग एंट्रीज़ में ये काम कर लें, चाहे तो एक ही एंट्रीज़ में अपना सारा चीज़ इनको ऑपरेट कर लें, मर्जी आपकी है। अच्छा जी, इसी तरीके से अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं।